स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शंभू बॉर्डर पर फिर बहा किसानों का खून, जमकर चला मिर्च स्प्रे और आंसू गैस के गोले। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को किया आउट। अब तो बीजेपी कोटे वाले विभाग के विज्ञापनों में भी नहीं दी जा रही है जगह। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग तेज, विधायक इस्तीफे को तैयार। और भी पहुंचेंगे मार्कवाड़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बच्चों को पीट कर राम के नारे लगवाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के हिंदू धर्म पर धब्बा बताने पर बीजेपी का पलटवार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर फिर बहा किसानों का खून, जमकर चला मिर्च स्प्रे और आंसू गैस के गोले। दरअसल दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान आंदोलन के इतिहास में नई इबारत लिखी गई। हरियाणा पंजाब की सीमा पर एक बार फिर किसानों का खून बहा। किसानों पर दागे जा रहे आंसू गैस के गोले से शंभू बॉर्डर धुआं धुआं होता नजर आया। बता दें कि किसानों की आंखों में मिर्च स्प्रे डाला गया। कई किसान दम घुटने और दर्द से तड़पते नजर आए। लहूलुहान हालत में कई किसानों को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया। दुश्मन देश की सेना की मानिंद किसानों के साथ व्यवहार किया गया। हरियाणा की नायब सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार ने किसानों को पैदल दिल्ली कूच से रोकने के लिए वो सब कुछ किया जो कर सकती थी। प्लेट गन का इस्तेमाल किया गया। किसानों ने खाली करतूस दिखाते हुए ऐसा दावा किया, एक्सपर्ट आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर 2024 को शंभू बॉर्डर केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के वादा खिलाफी गवाह बनी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज से मुक्ति की अपनी मुख्य मांग के साथ दिल्ली जाना चाह रहे किसानों को पैदल जाने देने के अपने वादे से वो मुकर गई। बता दें कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार की इस वादा खिलाफी से हैरान हैं। शंभू बॉर्डर पर तकरीबन 10 महीने से भारी बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली जा रहे किसानों का रास्ता रोककर सरकार की मंशा एक बार फिर साफ हो गई कि किसानों ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से रोजाना 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को जाने देने के लिए शंभू बॉर्डर पर 4 फीट का रास्ता खोलने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली कूच के लिए किसानों ने 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया था। ये वक्त नजदीक आने के साथ हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी देखकर ये साफ हो गया कि हरियाणा सरकार ने किसानों को किसी भी हालत में रोकने का मन बना लिया है। बता दें कि पुलिस ने सॉफ्ट दिखने के लिए गुरबानी लगा रखी थी, लेकिन ये उसका असली चेहरा नहीं था। उसके बाद देखते देखते आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। एक बार फिर वही नज़ारा जीवंत होता दिखा जैसे 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली कूच के वक्त था। उस वक्त दिल्ली कूच रोकने के लिए किसानों पर इतिहास में सर्वाधिक आंसू गैस के गोले दागे गए और ये रिकॉर्ड पुलिस ने बनाया। चलिए अगली खबर, नीतीश सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को किया आउट। अब तो बीजेपी कोटे वाले विभाग के विज्ञापन में भी नहीं दी जा रही है जगह। दरअसल दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। शुरुआती दौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम वाले विज्ञापन में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम का नाम होता था। आगे चलकर सरकारी विज्ञापन में कभी एक डिप्टी सीएम का नाम रहता था तो दूसरे को आउट कर दिया जा रहा था। अब तो दोनों डिप्टी सीएम को विज्ञापन से गायब कर दिया गया है। हाल के 3 विज्ञापनों को देखें तो दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिख रहा। बता दें कि 7 दिसंबर को सूबे के अखबारों में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा, जिसमें उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इस विज्ञापन से सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री आउट थे। बता दें कि अब चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से कुछ खेल करने वाले हैं। आखिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं उद्घाटन शिलान्यास के लिए जारी विज्ञापन में जगह दी गई? और तो और विभाग भी भाजपा के खाते में है, फिर भी भाजपा कोटे वाले उप मुख्यमंत्री को नाम नहीं बुलाया गया। चलिए अगली खबर, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग तेज, विधायक इस्तीफे को तैयार। दरअसल दोस्तों, सोलापुर जिले के मालसीर्स विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने मार्कड़वाड़ी गांव में मतपत्र से मतदान की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उनकी घोषणा के बाद महाराष्ट्र के कई और गांव में इस तरह की पहल की है। ये अलग बात है कि सरकार ने पुलिस के जरिए इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया। उत्तम ने कहा है कि मतदान के आंकड़ों में भ्रम है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा है।